तुनिशा डेथ केस में आज कई बड़े और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। तुनिशा के बॉयफ्रेंड शिजान ने पुलिस के सामने कई राज खोले हैं। शिजान ने पुलिस को जो ब्रेकअप की वजह बताई है वो बेहद चौंकाने वाली है। शिजान के मुताबिक दोनों का धर्म अलग था, उम्र में काफी अंतर था, इस वजह से उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। शिजान ने यह भी कहा कि दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बाद वो काफी डर गया था, इसीलिए उसने समय रहते तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया। फिलहाल पुलिस शिजान के इस बयान को वेरीफाई करने में जुटी हुई है। साथ ही एसएमएस, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग्स के जरिए भी हर कड़ी को जोड़ा जाएगा कि क्या श्रद्धा और आफ्ताब केस के चलते ही शिजान ने ब्रेकअप किया या फिर वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की धर्म परिवर्तन के एंगल से भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं शिजान तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव तो नहीं डाल रहा था। वहीं शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि मामले की जांच लव जिहाद एंगल से भी होनी चाहिए। उधर श्रद्धा के परिवार को शक है कि उसका मर्डर भी हो सकता है, इसीलिए पुलिस को इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि तुनिशा मामले में आज कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्योंकि 4 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी शिजान है। शिजान से जब पुलिस ने पूछताछ की है तो शिजान ने बताया है कि ब्रेकअप करने की वजह इतनी थी कि उसे धर्म दोनों का बीच में आड़े आ रहा था और धर्म को लेकर ही ये ब्रेकअप हुआ है। इस बीच तुनिशा के मामा ने इंडिया टीवी पर बड़ा दावा किया। तुनिशा के मामा पवन शर्मा ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा है कि लव जिहाद का मामला भी हो सकता है, पुलिस को इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए। तुनिशा के मामा पवन शर्मा ने यह भी कहा कि पुलिस को इस पूरे मामले की जांच मर्डर एंगल से भी करनी चाहिए। परिवार के पहुंचने से पहले ही तुनिशा की डेड बॉडी को क्यों उतारा गया, परिवार का इंतजार क्यों नहीं किया गया। सबने की शिजान ने कहा कि दरअसल वो उम्र में बड़ा था, उसका रिलीजन अलग था, इसलिए उसने ब्रेकअप किया। नहीं, उम्र में बड़ा था, रिलीजन अलग था, तो फिर किसी को आप झूठे वादे करके उसके साथ 2 महीना रिलेशन रखोगे जी, उसके बाद बोलोगे कि तो आपको ये पहले नहीं पता कि आपका धर्म अलग है, आपकी उम्र अलग है। वही सवाल उठता है कि अगर जानबूझकर इंटेंशनली किया ये चीज और उसके बाद में उस चीज अवॉइड कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं, तो इसी वजह से लव जिहाद कहा जा रहा है कि लव जिहाद। बिल्कुल, हमें भी वही लग रहा है कि लव जिहाद का मामला हो सकता है। जी, जांच होनी चाहिए। जैसी पुलिस जांच करेगी वो पता लगाएगी कि क्या है एग्जैक्टली। है कि कुछ समय पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी तुनिशा ने, क्या ये सच है और क्या इसकी वजह वही डिप्रेशन और जिस तरह से ब्रेकअप किया गया? कोई ये टोटल झूठ है, ऐसा तो हमें तो नहीं पता ऐसा कब हुआ क्या हुआ, टोटल झूठ है ये, इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, तो ये ब्रेकअप की कोई वजह अभी तक सामने आई है सर? तुनिशा की मम्मी ने बताया वही कि उसने उसे जो उससे वादे किए हुए थे उनकी वजह से उसको 2-3 महीना रिलेशनशिप में रहे जी। और जब तुनिशा ने देखा कि उसके फोन में चेक किया और उसको चेक किया तो पता चला कि और भी लड़कियों के साथ उसके रिलेशन है जी। तो फिर अब क्या बात हुई उसके बाद उन दोनों के बीच में, क्यों क्या हुआ है, उसको मारा है या सुसाइड किया है, हमें तो वो भी नहीं पता ना। हम लोग तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, हमें तो सीधा बॉडी मिली। एग्जैक्टली, बॉडी वहाँ से हटा ली गई थी, इस वजह से भी आप लोगों को शक है कि ये हत्या का भी केस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे आने से पहले बॉडी हटाई क्यों? अगर उसकी डेथ वहीं पे हो चुकी थी तो आपको फैमिली का वेट करना चाहिए। तो तुनिशा के मामा ने फोन पर तो इस केस में लव जिहाद के एंगल की बात की, लेकिन जब ऑन कैमरा तुनिशा के मामा पवन शर्मा से हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। तुनिशा की दुखद मौत से पूरा परिवार बेहद शौक में है। उनके मामा पवन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये घटना काफ़ी ज़्यादा झकझोर देने वाली है। किस तरीके से ये घटना सर होने के बाद इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि शिशान के ऊपर ये जो है काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो उनके चलते तुनिशा डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप उठाना हुआ। क्या कहें? हाँ, ये सही है कि उनके चलते वो डिप्रेशन में थी। पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, फिर अचानक से दोनों की उसने बात करना बंद कर दिया। जो भी हुआ या फिर कुछ दोनों के बीच में जो भी हुआ
तो उसी वजह से वो स्ट्रेस में थी। उसने बोला भी कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है वो। उसके बाद ये 16 दिसंबर की बात है, उसको लास्ट एंजाइटी अटैक आया था। शूटिंग से वो लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, हम लोग वहाँ पहुँचे तो बहुत परेशान थी, बहुत स्ट्रेस में थी। और रिलेशनशिप कब से इन लोगों का, दोनों लोग रिलेशनशिप में थे? काफ़ी बताया जा रहा है कि लंबे समय से थे। नहीं पता, लेकिन अच्छे दोस्त थे पिछले 2-3 महीने से, जब से शो शुरू हुआ था। और ये भी कहा जा रहा है कि शीशान के जिस समय कमिटमेंट उनके साथ थे, रिलेशनशिप में तुनिशा के थे, उसके बाद भी कई लड़कियों के साथ वो संपर्क में था, ये भी बात आ रही है इसमें। हाँ, ऐसा कुछ मैंने भी सुना है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उनके मोबाइल फ़ोन से, चैट से जो भी पता चलेगा। जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है हम लोग उसी को मान रहे हैं, क्योंकि पुलिस कोऑपरेट कर रही है एंड हमें भी पूरा भरोसा है लॉ पे। तो शीशान के लॉयर का ये कहना है कि ये जो है घटना से पहले ही ब्रेकअप हो चुका था, अब इस घटना में उनको इन्वॉल्व करना पूरी तरीके से गलत है। इस स्टेटमेंट को कैसे देखें? ब्रेकअप हो चुका था तो फिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आप किसी का इतना पहले करीब आते हो, वो आपकी एडिक्टेड हो जाता है, कोई इतने रिलेशन बनाते हो, उसके बाद आप अचानक से ब्रेकअप करके बोल दोगे कि ब्रेकअप हो चुका था, तो आई थिंक वो फेयर नहीं है। वो 20 साल की थी सिर्फ। हर किसी में इतनी इस एज में इतनी समझ नहीं होती है कि इतना पहले आपको क्लोज ही नहीं आना चाहिए ना। अगर आपके ऐसा इंटेंशन नहीं है तो आपको उतना क्लोज ही नहीं आना चाहिए कि आप उसको घर भी बुला रहे हो, घर पे भी सब लोग ट्रीट कर रहे हैं, आपकी मम्मी भी उससे मिल रही हैं, बहन भी उससे मिल रही है, सब मिल रहे हैं, क्यों? तो क्या कोई शादी को भी लेकर कोई बातचीत चल रही थी? क्योंकि इस तरीके की जो है बातें सामने आ रही है कि कहीं शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। मुझे नहीं पता, शादी को लेकर ऐसी कोई बात मुझे नहीं पता। तो क्या कमिटमेंट की कहीं कोई कमी दिख रही थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ? आपको लगता है कि शीशान की तरफ से कमिटमेंट की कहीं कमी थी और तुनिशा पूरी तरीके से रिलेशनशिप में डेडिकेटेड थी? ऑब्वियसली वैसा ही लग रहा है। बाकी पुलिस देखेगी, अभी उनके चैट्स वगैरह, फ़ोन वगैरह जो भी होगा कोर्ट में आएगा सामने। जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बस मैं यही कहूँगा। अच्छा, ये सवाल ये भी उठता है कि जिस समय शूट चल रहा था वो अचानक से ब्रेक हुआ था और वो गई थी शीशान के जो है मेकअप रूम में और वहाँ पर उन्होंने हैंग किया, तो आपको लग रहा है कि उस दौरान कहीं कुछ कहा सुनी हुई होगी या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से? तो हुआ होगा, तभी कोई इतना बड़ा कदम उठाता है, कुछ तो हुआ होगा। अब पता नहीं क्या हुआ, वो देखिए अभी पुलिस रिपोर्ट में क्या आता है। अच्छा, फैमिली ने कभी मना करने की कोशिश की तुनिशा को कि जो है इसके साथ रिलेशनशिप में मत रहो, क्योंकि एज बार भी काफ़ी ज़्यादा था, बताया जा रहा है कि 27-28 साल के वो थे और ये 20 साल की रिलेशनशिप है, क्या है, हमारे हिसाब से दोस्ती थी अच्छी दोनों में। दोनों एक साथ काम करते थे, वो भी लीड थी, ये भी लीड था। मम्मी को इतना पता था कि दोस्ती है, दोस्ती होती है। अब ये नहीं पता ना कि क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ है। शीशान ज़्यादा समझदार है, उसकी एज ज़्यादा, उसको सोचना चाहिए। तो जिस समय एंजाइटी अटैक आया था, बोरीवली के जो हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो वहाँ पर क्या माँ को जब उन्होंने बताया कि मुझे चीट किया, मुझे जो है मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो माँ ने भी अपनी तरफ से समझाने की क्या कोशिश? उन्होंने शीशान को समझाया था कि बेटा जो भी है, अगर आपको दूर भी जाना है तो, अब जो भी हुआ ठीक है, बट आपको दूर भी जाना है तो धीरे धीरे इंसान दूर जाता है। वो बहुत छोटी है, वो ऐसे एकदम से आप किसी को बोल दोगे कि आज से बात करना बंद, ये वो, तो फिर क्या फ़र्क असर पड़ेगा। तो देखिए, तुनिशा केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। तुनिशा के विसरा सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब तक मौत की वजह फांसी की वजह से दम घुटना बताई गई है। विसरा की जांच के बाद और डिटेल सामने आएगी। वहीं वसई पुलिस अब तुनिशा के गहनों की फॉरेंसिक जांच कराने जा रही है। तुनिशा ने सुसाइड के वक्त जो ज्वेलरी पहनी थी उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तुनिशा के गले पर जो ब्लड सैंपल मिला था उसकी भी जांच की जाएगी। फांसी लगाने की वजह से तुनिशा के गले से ब्लड निकला था। पुलिस उन कपड़ों को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी जो तुनिशा ने सुसाइड के वक्त पहने थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।